ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 27 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि आप बच्चों को फुल कास्ट सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है ना। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है, सच्चा बनना है। और सच्चा बनेंगे तभी बाबा कहते नशा चढ़ेगा। अगर हाफ कास्ट होंगे ना, पूरा पवित्र नहीं बनेंगे तो नशा नहीं चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बहुत सावधानी रख करके चलनी है। गंदी इच्छा तृष्णा जो रखने वाले हैं, कामनाएं रखने वालों का जो संग है, उस संग से अपने को बचाना है। ऐसे संग में कभी भी फंसना नहीं है। साथ ही बाबा ने कहा कि भगवान की जो गाई हुई गीता है, परमात्मा आकर के शिव बाबा जो गीता ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, तो हम बच्चे निमित्त बन करके उसी गीता ज्ञान से भारत की तकदीर को बहुत ऊंचा हीरे जैसा बना रहे हैं, है ना। एक ही गीता ही ऐसी है जो जीवन को, मानव जीवन को हीरे जैसा बनाती है। बाकी जो जन्म जन्मांतर से मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई, बनाई हुई जो शास्त्र आदि की बातें जो हमने जो हैं, बाबा कहते जो सुनते आए तो उससे नीचे ही गिरते आए, कोई उन्नति नहीं हुई, तमोगुणी बन गए। तो इसलिए बाबा ने कहा वो सब क्या है, कौड़ी तुल्य बना देते हैं। तो इस समय बाबा प्रैक्टिकल में बाबा भारत में आए हुए हैं और भारत की सोई हुई तकदीर को क्या करते, जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो लोगों को गीता के प्रति इतनी आस्था है कि छोटा सा लॉकेट, गीता का जो लॉकेट बनाकर पहनते हैं, है ना, लेकिन उसके महत्व को कोई भी नहीं जानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो ईश्वरी जो ये परिवार है, ब्राह्मण संसार है, यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं, है ना, पवित्र। बाबा कहते जरूर यहाँ बनना है। एक बाबा ने कहा, बहुत सुंदर एक पॉइंट कही, एक नई पॉइंट आई है कि भगवान हमेशा हम बच्चों से क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ, माशूक हूँ, और तुम बच्चे कौन हो, आशिक हो। बाबा कभी भी आशिक नहीं बनता, है ना। आप बच्चे आशिक बनते हो उस मासूक के। लेकिन आज बाबा ने कहा कि भगवान भी भारत के पीछे दीवाना बना है, ठीक है, भारत पर आशिक हुआ हूँ, बाबा कहते। तो और इसलिए क्या हुआ है, बाबा कहते और कि भारत को फिर से ऊंचा बनाते हैं, है ना। आशिक होकर बाबा कहते कि मैं भारत को पहले जैसा, जितना ऊंचा भारत था पहले, फिर से मैं हीरे जैसा बनाऊंगा। तो जैसे आशिक मासूक के पीछे दीवाना होता है ना, तो बाबा कहते मैं भी आशिक बन करके भारत के पीछे क्या हुआ हूँ, दीवाना हुआ हूँ। तो बाबा कहते और ये जो दीवाना है ना, वो दीवाना कितना दूर से भागते हुए आए हैं, कितना दूर से आए हैं, परम धाम को छोड़ करके आए हैं, और कितना निरअहंकारी है, ऊंचे से ऊंचा बाबा। बाबा कहती कितना निरअहंकारी है। तो हमें भी कैसे बनना है, अपने पिता की तरह, बाबा की तरह हमें बनना है, निरअहंकारी बनना है, सपूत बच्चा बनना है, सौतेले नहीं बनना है, मातेले बनना है। मातेले किसको कहेंगे, है ना, जो श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाला है उसे मातेला कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे कौन हो, होली हंस हो, है ना। हंस को हमेशा क्या दिखाते, है ना, सफ़ेद दिखाते हैं। तो तुम्हारा वस्त्र भी बाबा ने कहा कैसा है, सफ़ेद है, जो कि पवित्रता की, स्वच्छता की निशानी है। इसलिए मेरी बात बाबा कहते अभी मान लो, मेरी मददगार बनो। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे, मददगार नहीं बनेंगे, तो बाबा ने इशारा दिया, धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, बहुत सजाएं, कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा याद रख लेना, भूलना नहीं। भगवान ने तो आप बच्चों को ज्ञान दिया, एक नया संसार दिखाया है कि तुम पुरुषार्थ से उस नए संसार के मालिक बन सकते हो, है ना, एक मेरी याद से और मेरी श्रीमत पे चलने से।
तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को क्या करना है, सब कुछ इस समय सहन करना है ना, मेहनत से, मजबूरी से नहीं, भगवान से हमें प्यार है ना। सहन करने की शिक्षा किसने दिया, ये याद रहना है। हमें सहन करने की जो शिक्षा है वो स्वयं परमात्मा ने दिया। तो भगवान के प्यार में, उसकी मोहब्बत में हम जब सहन करेंगे तभी हम शहंशाह बनेंगे, राजाओं का राजा बनेंगे, पूजनीय बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। साथ ही बाबा ने अपने को रिफ्रेश करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति बताया है। बाबा ने कहा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो शरीर का 2 बार स्नान करते रिफ्रेश हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार आप बच्चों को भी ये ज्ञान स्नान जो आत्मा का स्नान है, तो 2 बारी स्नान आप बच्चों को अवश्य करनी है ना। इसके बहुत ज़्यादा फायदे बाबा ने बताया है। रेगुलर पढ़ाई आप जरूर पढ़नी है ना। सुबह शाम बाबा की महावाक्यों को, मुरली को सुनना है। तो अभी हम बहुत ही मीठी और बहुत गहरी धारणा युक्त बाबा की वाणी जो साकार मुरली है उसको विस्तार से सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, बाप समान सदा निडर रहो, है ना। निडर बनो, निर्भय रहो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। माना ईश्वरी याद निरंतर रहे, ना जाने कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, खुशनसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। खुशनसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। उत्तर है, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की विधि को अपनाते हैं। जैसे बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते है ना, शरीर का स्नान जैसे 2 बार किया जाता है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। ईश्वरी महावाक्य ज्ञान मुरली को 2 बारी सुननी चाहिए। इससे बाबा कहते बहुत फायदे हैं। पहला, सदा हर्षित रहेंगे। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। और तीसरा है, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा है, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। 5वां है, बाप और टीचर खुश होंगे। 6वां है, गुलगुल मना फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो इतना जो है फायदा होने वाला है अगर 2 बारी ज्ञान स्नान करेंगे तो। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग नव युग आया, है ना। तो शिव साजन अपनी आत्मा रूपी सजनियों को क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा के मुख से, और यह है गौमुख। बाबा कहते ब्रह्मा का जो मुख है वो गौमुख है। बैल मुख नंदीगण है ना। बाबा कहते यादगार किस समय की है, इसी समय की है। गीत भी सुना ना, साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियां सिर्फ फीमेल तो नहीं ना, ये मेल्स भी सजनियां हैं। बाबा कहते पुरुष जो है ना अभी शरीर में आत्मा रूप में, वो भी मेरी सजनियां हैं। क्योंकि यहाँ शरीर की बात नहीं है, शरीर से मेल हो या फीमेल, है ना, दोनों क्या है, जो आत्मा है वो मुझ शिव साजन की कौन है, परमात्मा की सजनियां हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियां। साजन तो एक ही है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वह भी सजनियां ठहरे ना। बाबा ने सबको सजनियां कहा, और कई भक्तों ने भी अपने को क्या माना है, सजनी माना है ना। और मेल भक्त ने भी, भक्तों ने भी अपने को
ईश्वर की सजनी माना है। तो वहाँ एक भगवान कौन है? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी, माना स्त्री को ले जाने के लिए, तो बाबा कहते हैं ये सब वन्या हैं। जितनी आत्माएं हैं ना, भक्त हैं, सब कौन है? वन्या है, माना मेरी पत्नी है, स्त्रियां हैं। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा ना। और एक के लिए तो नहीं ना, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियां इस समय क्या है? दुखी हैं। कोई ना कोई रोग बीमारी आदि जरूर होगी। बाबा कहते तो यह हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख और नरक में है दुख। इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनियां, अर्थात सब माया रावण की कैद में हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे ना। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य है ना। बाबा कहते कलयुग में कौन से संप्रदाय हैं? आसुरी संप्रदाय। और सतयुग में कौन सा संप्रदाय? दैवी संप्रदाय। वहाँ पे सभी दैवी परिवार हैं, देवी देवताएं रहते हैं। तो ये गीता के भगवान शिव के महावाक्य हैं। और वह शिव बाबा खुद कहते हैं, सजनिया अब नव युग आया, यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्रायः लोप हो गया है। प्रायः अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है ना। बाबा कहते थोड़ी सी जो है, जो सच्चाई है, सार की बातें थोड़ी सी रह गई हैं। चित्र हैं लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे समझे कि अब स्वर्ग है, फिर ये भी समझे है कि अभी नर्क होना है। इसलिए बाबा कहते खुशी में तो रहेंगे, वर्तमान में आनंद में मौज में रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अभी तो स्वर्ग है ना। बाबा कहते नहीं तो ये भी समझें कि फिर नर्क होना है। तो ये सब जो राज्य की बातें हैं, रहस्य की बातें, बाबा अभी आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था और वही स्वर्ग इस समय वर्तमान में क्या बन गया? नरक बन गया। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है ना। अन्य धर्मों के आधार से ये सृष्टि तो खड़ी है, लेकिन एक टांग नहीं है। तो यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके, क्योंकि उनके पास ये सत्य नॉलेज तो है ही नहीं। क्योंकि ये बातें हमें कौन बता रहे हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। सभी शास्त्रों में जो शिरोमणि है, शास्त्रों की जो माता है, वो गीता है। गीता का भगवान जो शिव है, वो गीता द्वारा इसी समय भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प जब नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी तो सतयुग और त्रेता युग, तो 2 युग आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो प्रारब्ध है ना, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है। वहाँ पे जो देवताएं हैं राज्य कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं कि यह ज्ञान जो मैं इस समय आप बच्चों को देता हूँ,
यह प्रायः लोप हो जाता है। अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय ही सुनते आए हैं ना। 18 अध्याय खत्म हुआ, फिर से शुरू से एक अध्याय से पढ़ेंगे। 18 अध्याय तक ही वो सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको नया कौन कहेंगे? उसको नया तो कह ना सके। बाबा कहते हैं पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते ही रहते हैं, है ना। बस जब से बाबा आए हैं तब से बाबा पढ़ा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन नई नई बातें ही हम क्या करते, पढ़ते ही रहते हैं, योग लगाते रहते हैं। इसमें भी टाइम लगता है ना, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्म है ना, उनको विनाश करना कोई कम बात नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा ने एक नई पॉइंट कही हम बच्चों को, ठीक है। आत्मा है ना, मेल फीमेल भाई बहन तो है, लेकिन आज बाबा ने कहा ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। तो बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों ऐसे बाबा ने कहा? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि ध्यान से क्या होता है, माया आती है, ट्रांस में जाने से विकर्म विनाश नहीं होता है, बस साक्षात्कार करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति को पा सकेंगे। जीवन मुक्ति माना सतयुगी दुनिया की राजाई की बात है, क्योंकि जो पढ़ाई हम करते हैं उस आधार से ही उस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रारब्ध को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो, तो हम पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र तो देख रहे हैं ना, बाबा कहते चित्र तो देख रहे हो, और नॉलेज तो है कि ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहो सो बनो। बाबा कहते सारी बात तो पुरुषार्थ की है। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं तो यह बाबा कहते मानना चाहिए ना। जब भगवान हमें बता रहे हैं कि इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनोगे, तो मानना चाहिए ना। अब नव युग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर के प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है, ठीक है। वहाँ पे, यहाँ तो लकड़ी की मुरली होती है ना, तो वहाँ जो मुरली होगी हीरे रत्नों से जड़ी हुई स्वर्ण की जो मुरली होगी, तो यह निशानी है प्रिंस बने का। इतनी संपन्नता होगी। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं। क्योंकि वह शहजादा है ना, राजकुमार है। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है, और वह शिव बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए बाबा कहते कोई भी अभी जो दे रहे हैं सो दे रहे हैं, विनाश काल के समय में कोई भी मंत्र देने वाला नहीं रहेगा। अंतमति सो गति गाई हुई है ना, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। बाबा ने इसका अर्थ बताया, अंतमति सो गति अर्थात ईश्वर की स्मृति ऐसी रहे कि अंत घड़ी भी एक उनकी ही याद आए, है ना। उनकी याद में ही आत्मा इस शरीर से निकले और किसी की याद ना आए। बाबा कहते तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा। बाबा कहते एग्जाम्पल कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं, तो उस समय मंत्र तो याद नहीं कर सकते ना। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय क्या याद कर सकेंगे, पूछा बाबा ने। अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है तो क्या आपकी बुद्धि में ईश्वरी याद रह सकेगी? धरती हिलेगी, है ना, भूकंप आएगा, पूरी धरती हिलेगी। उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से
प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं, है ना। साक्षी दृष्टा का अभ्यास बहुत समय से हो, बाबा ने जो नॉलेज दिया हुआ है ना, उसके आधार पे अभ्यास होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो उस समय अवस्था नहीं हिलेगी, तो क्या होगा उस समय, है ना। जिन्होंने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है, वो साक्षी होकर के, निर्भय होकर के, हर्षित मुख होकर बैठेंगे, बैठे रहेंगे, घबराएंगे नहीं। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से ही डर के मारे भाग जाएंगे, है ना। अचानक उनके सामने ये दृश्य आएगा तो क्या होगा, भाग जाएंगे। और तुम कभी भागेंगे नहीं, क्योंकि डरने की तो बात ही नहीं ना। जैसे बाबा निडर है, निर्भय है, आप बच्चों को भी निडर बनना है। कौन से बाबा? शिव बाबा तो है ही है, ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। हम बाबा जब निडर है तो हम बच्चों को भी बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब नव युग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो, हाँ बीमा करा लो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर के भारत को तुम क्या कर रहे हो? बाबा कहते इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को, अपने जीवन को इंश्योर करेगा। बचत करते हैं ना, बीमा कराते हैं, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है ना, झट महल देखें, है ना। क्या हुआ? सुदामे ने क्या किया? मुट्ठी भर चावल दे दिया और क्या हुआ? झट महल मिल गया। महल देखा उसने तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। तो बाबा कहते इसी को क्या कहते? प्रत्यक्ष फल। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं, कई बाबा के बच्चों ने किया, है ना। सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस कैसे होंगे? राजकुमार राजकुमारी। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो दोनों युग में है ना, सतयुग में भी हैं और त्रेता युग में भी हैं। यह थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। बाबा कहते इस समय, है ना, किसी को उतनी समझ नहीं है, अभी समझ नहीं पाएंगे कि सतयुग के बनेंगे कि त्रेता के, क्योंकि कहीं का तो बनना ही पड़ेगा ना। सभी सूर्यवंशी तो बन नहीं सकेंगे। तो यह सब साक्षात्कार है ना। अगर किसी को साक्षात्कार होता है तो समझ नहीं पाएंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार प्रिंस प्रिंसेस का हो गया तो उनको बिल्कुल वो पद मिल गया, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं वो तो साक्षात्कार है। बाकी आत्मा कोई निकल कर बाहर नहीं जाती शरीर से, ये तो दिव्य दृष्टि से बाबा क्या कराते? साक्षात्कार कराते। और यह साक्षात्कार की ड्रामा में क्या है? बाबा कहते ड्रामा में साक्षात्कार की नूंद है। बाबा कहते हैं की सोल को बुलाते हैं, आत्मा को बुलाया जाता है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि आत्मा कोई शरीर से निकल कर आती है ना, निकल जाती है, ऐसा नहीं है, है ना। किसी आत्मा को बुलाया जाता है तो आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, ऐसा नहीं है। फिर तो वह शरीर तो रह ना सके। तो ये सब जो है ना, बाबा कहते हैं वो साक्षात्कार है। क्योंकि जैसे उनकी भावना होती है, प्रगाढ़ भावना है, तो बाबा भी क्या करते? भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। तो ड्रामा में ऐसी नूंद है, पार्ट है, तब वो सोल आती है। तो यह ड्रामा का जो राज है उसको समझना है। नई बातें हैं ना, तो कब समझ में आएगा? इन सब ज्ञान की जो बातें हैं, राज की बातें हैं, उनको गहराई से हम कब समझ पाएंगे? तो बाबा कहते हैं जब रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना। कभी कभी अगर सुना, कभी कभी क्लास में आए तो उतनी समझ में नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं क्लास में रेगुलर आना पड़े, नियमित आना पड़े, रोज आना पड़े। तुमको मालूम है ना, बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी शरीर का स्नान करते हैं,
फ्रेश रहने के लिए, है ना, तरोताजगी इससे बनी रहती है। तो यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है। नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। जो राजाई आपको मिलने वाली है उससे भी हाथ धो पड़ेंगे, है ना, मिलेगा नहीं। तो बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, है ना। चार्ट जो होता था, रजिस्टर, कितने लोग रोजाना ज्ञान स्नान कर रहे हैं, कितनी उपस्थिति है। तो बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं। पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है? अरे, बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। तो 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा 2 बारी मुरली जरूर सुननी है। सुबह सुनो, शाम को सुनो या बीच में सुनो। ज़्यादा सुन लो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन बाबा कहते मिनिमम जो है 2 बार तो ज़रूर सुनना चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को घर ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग तो एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, तो कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। कहाँ घुमाते हैं बाबा? तुम बैकुंठ में आ जाकर घूम फिर करके आते हो। वंडरफुल चीज है ना, सबसे बड़ी वंडरफुल चीज नई दुनिया में एक ही वंडर है। वो कौन है? वो है सतयुग। तो बाबा कहते हैं कि मैं सबसे दूर का रहने वाला आया हूँ, देश पर आए। कहते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कितना दूर, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, उस परम धाम से मुसाफिर आया है बाबा। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। भाई जब आने की बात है तो यहाँ व्याप्त तो है नहीं ना, उस परम धाम से आए हैं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले, है ना, ईश्वरी संदेश देने वाले। मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं और बाबा कहते मैं भेज देता हूँ। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने के लिए आना पड़ता है ना, क्योंकि हर आत्मा एक्टर है। हर एक के अंदर में क्या है? पार्ट बजाने की नोंद है, तो आना ही है। फिर मैं भी आया हूँ। बाबा कहते हर आत्मा अपने समय पर इस सृष्टि रंगमंच में आकर के शरीर धारण करती, पार्ट बजाती। तो शिव बाबा कहते मैं भी आया हूँ और आकर के पढ़ाता हूँ। तो यह तो है गीता पाठशाला, है ना, सच्ची गीता पाठशाला। और उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो, है ना। वो जो सत्संग मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई जो बातें हैं, कथा कहानियाँ, वो सुनते हैं। एक कान से सुना और दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट वहाँ कुछ भी नहीं, लक्ष्य उद्देश्य कुछ भी नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है ना, क्योंकि नॉलेज मिला है, बाबा मिला है। तो दिल के अंदर तो खुशी की सहनाई बजती है, खुशी की तालियां बजती है। बाबा कहते स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। तो ये भी क्या है, हमारी स्टूडेंट लाइफ है ना, ईश्वरी विद्यार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं उस खुशी में रहने के लिए क्या करो? अच्छे से पढ़ाई पढ़ो। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी, है ना, माँ बाप को भी क्या होती? खुशी होती है। तो यह भी माँ बाप हैं, मम्मा मना ब्रह्मा माँ और शिव बाबा। टीचर है तो खुशी होती है, बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाबा सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो, है ना। अब तक सुनते आए अनेकों से और रिजल्ट देख लिया ना, नीचे गिरते आए, गुण कलाएं कम हो गई,
शक्तिहीन बन गए। तो बाबा कहते अब अनेकों से अब सुनना बंद करो और एक सत्य परमात्मा से सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो। बाबा हम बच्चों को उस अतीत की याद दिला रहे हैं, जो हम भूल चुके हैं कि मैं ऐसे ही तुमसे नहीं मिला हूँ, है ना। बहुत आप बच्चों ने मुझे ढूंढा है ना। बहुत भटके हैं, अब तन से भी भटके और मन से भी। तो बाबा कहते हैं अब भटकना बंद करो। परंतु वो कब होगा, है ना। बच्चे भटकना कब छोड़ेंगे, कब बंद करेंगे। भगवान ने तो श्रीमत दे दी कि अब भटकना बंद करो, परंतु कब होगा। वह तब होगा जब पूरा निश्चय हो, परमात्मा पे निश्चय होगा तो ईश्वरी ज्ञान पर भी, है ना। क्योंकि ईश्वरी ज्ञान कौन दे रहा है, स्वयं ईश्वर दे रहे हैं। उनकी बातों पर भी 100% क्या हो जाएगा, बाबा कहते निश्चय हो जाएगा। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, है ना, लाखों वर्ष की बात करते हैं। तुम जब उनको बताते हैं 40,000 वर्ष की बात करते ना, लाखों वर्ष का तो चक्र को बताते और कलयुग की समाप्ति में 40,000 वर्ष की बात लोग करते हैं। तुम जब उनको बताएंगे, सच्चा ज्ञान देंगे, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये सब जो है ना तुम्हारी क्या है, कल्पना है ना, यथार्थ नहीं है। उन कहेंगे सच्चाई नहीं है, ये लोग कहेंगे जादू है। बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, जो अबलाएं हैं, जो कमज़ोर आत्माएं हैं, माताएं बहनें हैं, ऐसी बात जब सुनेंगे ना तो क्या होंगे, वहीं बैठ जाएंगे। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं और मायावी पुरुष जो विषय विकारों से लिप्त हैं, बंधे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी तरफ खींचते हैं और बीच में लटकते रहते हैं, है ना। बाबा भी खींच रहे हैं और मायावी पुरुष खींच रहे हैं, तो बीच में है ना, अभी उधर ना इधर, बीच में है। तो बाबा कहते हैं, समझाते हैं बच्चे, जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा, ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा, है ना। किसी बात को लेकर, ज्ञान के किसी पॉइंट को लेकर के अगर संशय है तो रेगुलर अगर वो पढ़ाई कर रहा है ना, दोनों टाइम सुन रहा है, तो कोई ना कोई ऐसे पॉइंट निकल कर आएगी जो उनका संशय मिट जाएगा। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़नी है। तो बाबा कहते हैं और कोई सत्संग होगा ना, दुनिया में तो बहुत से सत्संग हैं, कितने गुरु आदि हैं सुनाने वाले, है ना, साधु सन्यासी बहुत हैं सत्संग कराने वाले। तो जो परिवार के सदस्य हैं वो ऐसे सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते, है ना। लेकिन यहाँ के लिए, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के लिए क्या किया जाता, उनको, है ना, मना किया जाता है। क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है ना। क्यों मना किया जाता है, लोग विषय वासनाओं को छोड़ना नहीं चाहते, उसे अमृत तुल्य समझते हैं और उनको पता है कि यहाँ जो है क्या होगा, यहाँ तो पवित्र बनने की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या होता है, मना करते हैं, है ना, यहाँ आने के लिए। यहाँ तो पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री और पति, तो पति पत्नी दोनों को पवित्र बनना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए विकारों का, काम विकार का त्याग करना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना। ये भारत देश में पहले ऐसा होता था, अब तो चलो ऐसा नहीं होता कि पति लोक में मैं भी जाऊं, है ना। पति के साथ साथ पत्नी भी जो है सती होती थी, चिता पर बैठ जाती थी कि मैं भी जाऊं। तो बाबा कहते पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब है ना, अगर चलो दोनों चिता पे बैठ गए, सती बन गए,
तो पति तो स्वर्ग में तो नहीं गया ना, पुनः जन्म कहाँ हुआ? उन्होंने लक्ष्य रखा हम पति लोक में जाएं, और सती हो गई, चिता में अपनी भी जल गई, तो पति तो नरक में आएगा, तो उसकी स्त्री को भी कहाँ आना पड़ेगा? इसी दुनिया में नरक में वो भी आ जाती हैं। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो, है ना, स्त्री और पुरुष। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगी, और परिवार वाले कहे, क्या फोर्स उनके ऊपर फोर्स होता था कि वह कहे शादी जरूर करनी है, दबाव डालते थे, फोर्स डालते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चियां, इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी, है ना। बाबा मना करते कि चलो देखो, जो गृहस्थ जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया है, सीढ़ी चढ़े हैं विकारों की, वो भी नीचे उतरने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना, पवित्र बनने का। तो जो बाबा कहते आप बच्चियां जो है ना, तो आप बच्चियां भी जो है बहुत ध्यान रखो। अगर एक बार अगर शादी किया तो मोह जाल में फंस जाएंगे। पहला जो मोह है किससे होगा? पति से। दूसरा बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा तो खुशी से क्या देंगे? पार्टियां करेंगे, पार्टियां देंगे। और अचानक अगर कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। तो सतयुग में भी तुम बहुत खुश रहेंगे, है ही खुशियों की दुनिया, है ना। बाबा तो बताते हैं ना, इतने खुश रहेंगे, नेचुरल खुशी, 24 घंटे चेहरे से मुस्कान नहीं जाएगी, इतने खुश रहेंगे। तो शिव बाबा समझाते हैं बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स, बाबा कहते स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से तुम गुलगुल बन जाएंगे, भी एक स्लोगन के रूप में बाबा बताते हैं, है ना, कि 2 बार स्नान करेंगे तो गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ना, ईश्वर की जो महिमा है वो अपरम अपार है ना, कोई पार पा नहीं सकता। और तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग। कोई आत्मा नहीं बोल सकती किसी को, ये बाबा ही बोल सकते हैं, उनका ही राइट है, अधिकार है। क्योंकि सजनिया जो है किनकी है? जाग सजनिया वो परमात्मा की, सभी आत्माएं सजनिया है। अब सतयुग आया, बाबा कहते जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आया। मैं क्षमा, ना चैतन्य क्षमा कौन है? शिव बाबा। तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूं। यह दादा भी ब्रह्मा बाबा की ओर शिव बाबा इशारा करते हुए कहते हैं कि यह दादा भी इस समय क्या है? पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। नया युग के लिए नया ज्ञान कहा जाता है ना, तो ये हमें बाबा 5000 वर्ष की कहानी सुनाती। कितना अच्छा गीत है। कौन सा गीत है? जाग सजनिया जाग। तो बाबा कहते हैं कि यह रास्ता ही नया है, ज्ञान भी नया है और रास्ता भी नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा। भाई जिनको जैसा ज्ञान जिनके पास है, जिनकी बुद्धि में है ना, तो ऐसे ही कहेंगे। क्या कहेंगे? कि शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, भगवान के पास जाने का रास्ता मिलेगा। फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है। सब क्या है? ईश्वर ही ईश्वर है। सर्वव्यापी का ज्ञान उनकी बुद्धि में है ना, तो उसकी ही बाबा कहते हैं महिमा है, परमात्मा की महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। ये लोगों का कहना है, हम तो इस दुनिया में क्यों आए हैं? खुशी मनाने आए हैं। कुछ भी खाओ पियो, मौज करो,
आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता, उसका कोई असर नहीं होता। ये बात हो रही है। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए, अपनी गंदी जो तृष्णाएं, इच्छा, कामनाएं पूरी करने के लिए आत्मा को क्या कह देते हैं? निर्लेप कह देते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, पाप पुण्य से आत्मा निर्लेप नहीं है। हाँ, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्लेप है। तो ऐसे के संग में बाबा कहते कभी भी नहीं फंसना, है ना। उल्टी गंगा बहलाने वाले, उल्टा ज्ञान देने वाले, जिनके पास यथार्थ समझ नहीं, नॉलेज नहीं, तो बाबा कहते हैं ऐसों के पास कभी भी नहीं जाना, है ना, फंसना नहीं। तुम तो हंस हो ना। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है, पवित्र बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल एसाल्ट है ना। ये भी बहुत बड़ा क्या है, बहुत गंदा काम है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे। बाबा कहते मेरी बात अभी नहीं मानेंगे और स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे, तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी क्या मिलेगी? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी अगर धोखाधड़ी किया तो। ठीक है, स्वच्छ नहीं बना तो, सुधार नहीं किया। याद रख लेना, बाबा कहते भगवान ने नया संसार दिखाया है, तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो। तो अपने दिल से पूछो कि हम सौतेले हैं या मातेले हैं। बाबा ने ये काम दिया कि अपने दिल से पूछो हम सौतेले हैं या मातेले हैं। शिव बाबा है दादा और ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा है दादा और ब्रह्मा है बाबा। और हम कौन हैं? हम पोतरे पोतरे हैं साकारी दृष्टिकोण से, है ना। ब्रह्मा का पिता शिव बाबा, हमारा पिता ब्रह्मा, तो शिव बाबा हमारा दादा और उनके हम पुत्रे पुत्रियां। तो यह ईश्वरीय कुटुंब है ना। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे, है ना। शिव बाबा की याद नहीं होगी तो वर्षा बाबा कहते कैसे मिलेगा, कैसे लेंगे। इसलिए क्या करना है? दादे को जरूर याद करना है। कौन दादा? शिव बाबा दादा। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? ये भी बहुत बड़ी बात, कनेक्शन तो रखना पड़ेगा ना। अब वो दादा है तो डायरेक्ट दादा तो नहीं बना ना, पिता का पिता जो है वो क्या है? दादा है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के सिवाय दादा कैसे होगा? फिर दादा है, तुम पुत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पुत्रों का हक है दादे पर, है ना। पुत्रों का हक किस पर है? दादे पर। इसलिए कहते हैं ना कि तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। जो आते हैं एक दूसरे को समझाकर बेचते हैं कि ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसा बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। क्या? कि एक गीता ही हीरे जैसा सबको बनाती, सच्ची गीता है ना, सबके जीवन को परिवर्तन करती, श्रेष्ठाचारी बनाती है। बाकी जो है वो कौड़ी तुल्य बना देते हैं। तो बाबा कहते भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई। इस समय जो भारत स्वर्ग था, स्वर्णिम युग था, है ना। तो बाबा कहते अभी क्या हो गया? लकीर लग गया उसके भाग्य को। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, है ना। इतने शौकीन होते, इतनी श्रद्धा होती है, परंतु उसके महत्व को तो कोई भी नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण तो जरूर बनना पड़े। बाबा के समीप, बाबा के घर पहुँचने के लिए क्या बनना पड़े? पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े।
ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है ना, ऊपर से चलाना नहीं है। बाबा कहते हैं सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है। कितने सुंदर पॉइंट। ज्ञान योग को शुरू में बाबा ने भाई बहन कहा, अभी बाबा कहते भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ है ना, आत्माओं पे आशिक नहीं हुआ है। बाबा कहते भारत पर आशिक हुआ है। भारत के पीछे, इस भूमि के, श्रेष्ठ भूमि के पीछे बाबा कहते दीवाना हुआ है। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक जो होता है वो माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो भारतवासियों के पीछे बाबा कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं। कहाँ से भाग के आया है? इतना दीवाना है उस परम धाम, उस इतनी दूर से वो आया है। और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है ना, ऊंचे से ऊंचा भगवान परमात्मा, हाँ कितना निरहंकारी है, किसी बात का अहम नहीं है। अच्छा, मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है ना। बाबा ने बहुत फायदे बताए। रेगुलर पढ़ाई ज़रूर करनी है और उसमें भी 2 बारी पढ़ाई पढ़नी है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में, है ना, इच्छा कामनाएं, गंदी जो विकारी कामनाएं रखने वाले के संग में कभी भी नहीं फंसना है, नहीं तो क्या होगा, संग का रंग लग जाएगा। ऐसे लोगों से बाबा कहते डिटैच होकर रहो, दूरी बनाकर रहो। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता विस्तार है। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सब में पवित्रता। तो पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं ना। तो आप कौन हो? आप होली हंस हो ना। और होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी। होली हंस कैसा हमारा ड्रेस? सफ़ेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है और उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि आशीर्वाद मिलती है सच्चे और साफ दिल वाले बच्चों को। हंस की विशेषता क्या है? स्वच्छता। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को भी होली हंस कहा जाता है, क्योंकि क्या है उनके अंदर? स्वच्छता है, पवित्रता है। स्लोगन है, इस समय सब कुछ जो सहन करते हैं वही सहनशाह बनते हैं, है ना। बाबा ने कई बार बताया है कि पूजनीय मूर्ति बन रहे हैं ना, सहनशाह कब बनेंगे? जब जो है सहन करने की शक्ति होगी। एग्जाम्पल जैसे मूर्तियाँ बनाते हैं मूर्तिकार, कितने हथौड़े छेने उस पर लगते हैं, लेकिन जो मूर्ति है वो टूटती नहीं है,
है ना, सहन करती है और बाद में खूबसूरत एक मूर्ति बनकर तैयार होती है और उसे मंदिर पे उसे रखा जाता, ऊंचे स्थान पे उसे रखा जाता है। लेकिन इतनी पूजनीय मूर्ति कैसे बने? कितना उसने सहन किया, है ना। अगर कोई जो मूर्ति बनाते हुए कोई पत्थर टूट जाता है ना, उसको क्या करते, उसको बाहर रख देते हैं, है ना, उसको यूज नहीं करते, सीढ़ी के पास रख देंगे। कोई नारियल तोड़ेगा, उसमें पैर रख करके ऊपर चढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो राजाई पद को प्राप्त करने के लिए, उस ऊंचे पोजीशन में जाने के लिए, है ना, शहंशाह बनने के लिए सब कुछ क्या करना है? सहन करना है ना। सहन कैसे करना है? बाबा की मोहब्बत में सहन करना है, मेहनत और मजबूरी से नहीं करना है। मोहब्बत में जब सहन करेंगे ना, तो सहन सहन जैसा नहीं होगा और सहनशाह बन जाएंगे। तो बहुत मीठी प्यारी मुरली चली है। अच्छा, ओम शांति।